नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेईई के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। इस वीडियो में देखेंगे स्टैटिक जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है आपको बताना है। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द हर घर जल स्कीम? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो हर घर जल योजना है यह किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो चलाई जाती है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस शहर में क्रिकेट का मैदान वानखेड़े स्टेडियम है आपको बताना है। विच सिटी हैज द क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या दिल्ली में? तो यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वो जो वानखेड़े स्टेडियम है यहीं पर जो है बीसीसीआई का जो है मुख्यालय है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य क्या था? तो जो ऑपरेशन गंगा है यह यूक्रेन से जो फंसे भारतीय थे उसको वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ऑपरेशन गंगा का जो उद्देश्य है, रूस और यूक्रेन के युद्ध मध्य जब युद्ध हो रहा था तो उसी के समय जो है वहाँ पर जो रहते थे भारतीय, उन्हीं को वापस लाने के लिए ऑपरेशन जो गंगा है यह चलाया गया था। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। शाहीन बाग आंदोलन जो है किस शहर में हुआ था आपको बताना है। ते हुआ था दिल्ली में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला डिजिटल जनगणना कब प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी जो अभी हो रही है जनगणना, यानी 2021 वाली। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देना है, किसानों की आय जो है दोगुनी करनी है, या फल और सब्जियों की जो है कीमत इसको स्थिरता करना है, या जैविक खाद को बढ़ावा देना है? तो ऑपरेशन ग्रीन जो योजना है इसका उद्देश्य फल और सब्जियों की कीमत की स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिशन शक्ति किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित है स्पेस डिफेंस से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है इससे सम्मानित होने वाली पहली हिंदी पुस्तक है। आपको बताना है टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हिंदी की पहली पुस्तक है। तो यह है गीतांजलि श्री का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो यह है गीतांजलि श्री। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है आपको बताना है। भरतनाट्यम को, गरबा को, लावड़ी को या भांगड़ा को? तो ये प्राप्त है भरतनाट्यम को। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य क्लासिकल जो है डांस है? तो ये है तमिलनाडु का। निम्नलिखित लोक रूपों को आपको मिलान करना है, जैसे कि सोहर, छकरी, लामन और कजरी। तो सोहर यह जो है जन्म जो होता है तब गाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जन्म समारोह के दौरान गाया जाने वाला सांस्कृतिक तुषार दिखाता है। तो यानी फर्स्ट का 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट का 2 डी में है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी बी का 4 हो जाएगा। जो बी है छकरी, इसका 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है? रबाब, सारंगी, तुम्बाक नारी के साथ कश्मीरी समूह का गीत है। और जो सी है इसका 1 हो जाएगा। तो सी का जो 1 हो जाएगा यानी लामन। तो लामन जो हो जाएगा पहाड़ियों पर लड़कियों और लड़कों के द्वारा किया जाने वाला यह प्रतिध्वनित प्रेम गीत है। जबकि जो कजरी है यह हो जाएगा बरसात के मौसम में पूरी रात महिलाओं के गीत जो अर्धवृत्त में नृत्य किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें है नहीं। तो 3 हो जाएगा डी का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिक्र की लोक संगीत परंपरा किस राज्य से लोकप्रिय है? इन विच स्टेट इज द फोक म्यूजिक ट्रेडिशनल जिक्र पॉपुलर?
असम में, गुजरात में, उड़ीसा में या राजस्थान में? तो ये फेमस है असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हैं? तो बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेम सेक लिखा है जिसके बाद एक फिल्म में रूपांतरित किया गया था? आपको बताना है कि वह कौन भारतीय अमेरिकी लेखक है द नेम सेक लिखा है जिसके बाद में एक फिल्म में जो है रूपांतरित किया गया था। ते लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शतरंज में चेकमेट जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? ते होता है खेल का अंत, यानी एंड ऑफ द गेम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है आपको बताना है। तो खाता है सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है यह पादप कोशिकाओं की जो है संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, यानी जो सेल्यूलोज है यह प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। तो करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें सही ही पूछा था। अभिकथन ए मौसमी कृषि पद्धति जैसे कि पराली जलाना भारत में AQI स्तरों को कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या कहा है? नहीं पड़ता है, पड़ता है। या आप लोगों को ध्यान रखना है कि मौसमी कृषि जो पद्धतियाँ हैं जैसे कि पराली जलाना, ये सभी से भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके स्तरों में प्रभाव डालता है और बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो यानी ये तो राइट नहीं होगा, यानी जो कथन है यह रॉन्ग हो गया। कारण क्या कह रहा है? पराली जलाने पर एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषकों को नहीं छेड़ती है, नहीं छोड़ती है। इसमें पूछा है। देखिए पराली जलाने की एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषकों को नहीं छोड़ती है। तो बिल्कुल यानी आर राइट हो जाएगा, यानी ए सत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली जो भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई थी आपको बताना है। ते हुआ था जो उत्तरी भारत है यहीं पर। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मिलान करना है। कॉलम ए में दिया है नौकर की कमीज, बी है लगभग जय हिंद, सी है पीड पर कमरा और ओ आदमी चला गया। तो फर्स्ट क्या था? नौकर की कमीज। जो नौकर की कमीज है यह जो है यह उपन्यास का है, तो उपन्यास आ जाएगा, यानी किसमें है? दो में। तो दो बी और डी में है। उसके बाद क्या था? जो लगभग जय हिंद यह कविता संग्रह है, तो कविता संग्रह फर्स्ट में बी का 1 हो जाएगा। और जो लघु कहानी संग्रह है यह है पेड़ पर कमरा और वो आदमी चला गया था, यह कविता है। यानी ए का क्या हो जाएगा? 2, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। फुटबॉल मैदान में केंद्र वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपको बताना है। ते होती है 9.15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुई और इसमें जो है गायन और नृत्य दोनों शामिल होते हैं आपको बताना है। मणिपुरी, कथकली, मोहिनीअट्टम में कुचिपुड़ी। तो यह कुचिपुड़ी ही, यानी कुचिपुड़ी ही। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गणेश चतुर्थी जो महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाई जाती है यह किससे संबंधित है? गंगा का अवतरण से, शिव और पार्वती के विवाह से, भगवान गणेश का जन्म से या कृष्ण का जो है मथुरा लौटने से? तो रिलेटेड है भगवान गणेश के जन्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसको संभव बनाती है। तो बनाती है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी NHAI। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यह जो भारत के महानगर है इसको जोड़ती है, जैसे कि दिल्ली को, और उसके बाद मुंबई को जोड़ती है, चेन्नई के, और पुनः कोलकाता को जोड़ देती है। यानी ये जो चतुर्भुज बन रहा है यह जो भारत के प्रमुख 4 महानगर हैं इससे जोड़ती है। और कौन सी मतलब कौन यह बना रहा है? तो NHAI। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों को उनके
के संबंधित प्रकाशन संगठनों से मिलान करना है आप लोगों को। जैसे कि ए में क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो फर्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो जो इकोनॉमिक्स एंड पीस है तो यह हो जाएगा जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, यानी सी का 1 हो गया। कर्सन वर्ल्ड वाइड और हेल्थ हंगर लाइफ, तो हो जाएगा जो हंगर इंडेक्स है यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी बी का 2 हो गया। तो सी का 1 है, सॉरी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर ए पे है। तो मैंने पहले क्या बता दिया आप लोगों को। अच्छा, जो ए है यानी 1 जो हो जाएगा, ए चला जाएगा पीस है तो पीस में चला जाएगा, तो सी का 1, तो सी का 1 पहले मिला लेते हैं एक बार। तो सी का 1 किस में है, तो केवल एक में है, यानी ए का 3 हो जाएगा। तो ए क्या था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो यह जारी करता है WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ग्लोबल पीस इंडेक्स, सॉरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो जाएगा कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। और जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है यह हो गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यह UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आप लोग मिलान कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत का एक प्रमुख रूप है, आपको बताना है। कथक है, ध्रुपद है, भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है। तो यह है ध्रुपद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ला का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा है, आपको बताना है। तो थे लगभग जय हिंद, जो लगभग जय हिंद है यह विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा प्रकाशित होने वाला कविता संग्रह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरू के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। व्यापार, उदारीकरण और डिजिटलीकरण, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन, औद्योगिकी और विदेश नीति से, या साहित्य और पर्यावरण। ते करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन, यानी फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल वेलफेयर गवर्नेंस से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में निम्नलिखित का मूल्यांकन करें और सही विकल्प को चुनें। मृदंगम एक प्रचुर ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग जो है राग की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है। और जो नादस्वर एक दोहरी रीढ़ वाली वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप में मंदिरों और शादियों में बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केरल राज्य से संबंधित है, तो संबंधित है केरल से कथकली। कथकली के साथ ही जो मोहिनी अट्टम है यह भी केरल से रिलेटेड है, आप लोगों को ध्यान रखना है। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल का दायरा क्या होता है, आपको बताना है। तो होता है 14.63 मीटर। गुड़ी पड़वा त्यौहार के बारे में निम्नलिखित कथन को आपको सही बताना है। यह जो है लूनी सोलर जो कैलेंडर है इसके आधार पर हिंदू नववर्ष के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो बिल्कुल गुड़ी शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र धर्मग्रंथ को संदर्भित करता है। तो यह संदर्भित नहीं करता है, यह हिंदू नववर्ष है, यानी सेकंड तो राइट नहीं होगा। पारंपरिक रूप से उत्सव की शुरुआत अच्छे भाग्य के लिए मिठाई के सेवन से होती है, तो मिठाई के सेवन से नहीं होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा नृत्य रूप पारंपरिक रूप से पंजाब की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो भांगड़ा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। त्यागराज, ध्रुव स्वामी, दीक्षातर और श्यामा शास्त्री 17वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। त्रिमूर्ति ने कृति को उसकी उच्चतम कलात्मक अभिव्यक्ति तक पहुंचाया था। तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। पर माफ कीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में निम्नलिखित।
जो फर्स्ट था त्यागराज मधुस्वामी दीक्षितगर श्यामा शास्त्री 17वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। तो नहीं, यही करेक्ट नहीं होगा, इसका केवल दो ही सही होता होगा कि तिरुमूर्ति ने जो है कृति को उसकी उच्चतम कलात्मक अभिव्यक्ति तक पहुंचाया था। यह तो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर ओनली 2, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहू किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक संगीत और नृत्य रूप है, आपको बताना है। तो ये संबंधित है असम राज्य से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम का त्योहार बिहू किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। दी फेस्टिवल बिहू ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड ऑन दी ओशियन ऑफ, शीतकालीनी संक्रांति पर, नई फसल पर, बुराई पर अच्छाई की जीत पर, या मानसून का अंत पर, एंड ऑफ मानसून पर। तो असम का जो त्यौहार बिहू है यह मनाया जाता है नई फसल पर, यानी जो नई फसल की हार्वेस्टिंग होती है इस पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक कौन है, आपको बताना है। चिमांडा नोगोजी एडिविजी हैं, नीलम गैमेन हैं, अरुंधति राय हैं, मोयान हैं। तो यह अरुंधति राय जी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कर्नाटक संगीत रचनाओं की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रमुख रागों को संक्षिप्त में बताने के लिए वर्णम आमतौर पर एक कर्नाटक संगीत समारोह के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। स्टेटमेंट 2 है कि अलापना में लय या ताल बिना एक राग का तत्कालिक विस्तार शामिल होता है। तो बिल्कुल अलापना में जो है लय के बिना जो है एक राग का तत्कालिक विस्तार में शामिल होता है। तो सेकंड तो राइट हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट है स्टेटमेंट, यह कह रहा है कि प्रमुख रागों को संक्षिप्त में बताने के लिए वर्णम त्योहारों पर एक कर्नाटक संगीत के समारोह का अंत में प्रस्तुत किया जाता है। तो नहीं, यह राइट नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 ओनली 1 ओनली सी राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप कहानी कहने के लिए हाथ के हाथ भाव यानी मुद्राओं और चेहरों के भावों यानी अभिनय का उपयोग करता है, आपको बताना है। बिहू करता है, कोली करता है, गरबा करता है, भरतनाट्यम। तो करता है भरतनाट्यम ही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मुद्रास्फीति दर यानी इन्फ्लेशन जो रेट है इससे है। तो नहीं, समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है चाय की कीमत का है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय है बिल्कुल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यह नेशनल इनकम से रिलेटेड होता है, मतलब इसके अंतर्गत नेशनल इनकम की मतलब अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी का जो मैदान है इसकी मानक चौड़ाई आपको बताना है कि कितनी होती है। तो होती है अप्रॉक्सीमेट 55 मीटर। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और एक खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो का जो टीम होता है इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो मैदान में उतरते हैं ये 9 उतरते हैं। तो करेक्ट आंसर, एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और मैदान पर 9 उतरते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कथन कृति कर्नाटक परंपरा में एक अत्यधिक संरचित संगीत रचना है। तिल्लाना अक्सर एक कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोर देती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल जो फर्स्ट क्या कह रहा था कि कृति कर्नाटक परंपरा में एक अत्यधिक संरचित संगीत की रचना है, तो बिल्कुल है। और तिल्लाना अक्सर एक कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोर देती है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है। तो हुई है उड़ीसा से। निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य के नोबेल का पुरस्कार नहीं मिला है, आपको बताना है। तो ओरहान पामुक को मिला है, एलिस मुनरो को मिला है, काजुलो इसरोको को मिला है, लेकिन हारुकी मुराकाकी को नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। स्वदेशी दर्शन संस्कृत मंत्रालय, तो यही
राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें गलत पूछा है तो यही गलत हो जाएगा। जबकि पीएम मित्र जो है कपड़ा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पीएम जन जो मन है यह जन जाति मामलों का मंत्रालय है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में आमतौर पर कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मृदंगम का। उस नृत्य शैली की पहचान करें जो अपनी अत्याधुनिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से संबंध की जाने वाली है। तो ये है उस नृत्य शैली की पहचान करना है जो अपने आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन के, यहाँ पे वैष्णव आंदोलन है तो वैष्णव में तो आता है सत्रिय, यानी सत्रिय करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नागालैंड में आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करता है? तो करता है हार्नबिल जो फेस्टिवल होता है। कबड्डी के पहले ज्ञात नियम जो है किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? तो बनाए गए थे महाराष्ट्र में। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।